अगर आप क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 को डिफिकल्ट समझ रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हर क्वेश्चन को इतना इजी बनाएंगे कि एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, क्योंकि जो 3.2 एक्सरसाइज थी वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, इसीलिए पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लिख लेंगे कि सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे करते थे, दो इक्वेशन दी जाती थी हमें। तो कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से हम सपोज करो कि फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ले तो 5 माइनस वाई आएगी, और ये x की वैल्यू पुट कर दे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में रख दे, इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो 2 x की जगह मैंने रखा 5 माइनस वाई, माइनस का 3y ऐसे ही, और 4 भी ऐसे ही। 2 की मल्टीप्लाई 5 में 5 टू ज़ा 10, माइनस 2 की मल्टीप्लाई y में तो 2y, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये जो 10 है ये 4 के इधर जाएगा तो माइनस का 2y, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 10। तो कितना आया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू माइनस 3, माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस 6 अपॉन माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 अपॉन 5। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ना, जहां से, ये इक्वेशन थर्ड मान लेंगे इसे, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे रख देंगे x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6 अपॉन 5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा। इसे 5 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 5 5 25। ये पहले से ही 5 है तो माइनस का 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19 अपॉन 5, 19 अपॉन 5। ठीक है, अब ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे डाल लेंगे हेडिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमने एक अलग वीडियो भी बना रखी है, और इसमें भी मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे कि पहली इक्वेशन हमारी कहती है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और सेकंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, यानी कि हटाना है, उसका कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन में 1 है, नीचे इक्वेशन में 2 है। तो इन्हें सेम बनाए
तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में जो ये फर्स्ट, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे कि ये जो इक्वेशन बनेगी ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई प्लस का 2y, और 2 की मल्टीप्लाई 5 में तो 2 5 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो एज इट इज लिख लेते हैं, 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे x के कोफिशिएंट तो सेम बन गए, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करें दोनों इक्वेशंस को तो ये कटेंगे नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, क्योंकि साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए, अगर माइनस होता तो नीचे प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं तो ऊपर वाला कंसीडर करेंगे तो प्लस का है, नीचे भी प्लस का है तो प्लस नहीं चाहिए, हमें माइनस चाहिए। तो यहाँ नीचे वाले की जो साइन है वो हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ पे प्लस, ये 4 प्लस का है तो यहाँ भी माइनस। और फिर हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। किसे एलिमिनेट करेंगे, तो 2 प्लस का 2x और माइनस का 2x, तो प्लस के 2x में से माइनस के 2x गए तो कितना है, 0, ये तो कट गया। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या है, प्लस का 2y लिखो, प्लस का 2y। अब जो साइन कंसिडर किए जाएंगे वो नए वाले साइन होंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है यानी कि सेकंड इक्वेशन है उसके जो साइन है वो न्यू साइन कंसिडर किए जाएंगे। जैसे कि 2y तो प्लस का था फर्स्ट इक्वेशन में, 3y जो था वो अब प्लस का हो गया तो प्लस का 3y लिखेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 प्लस का, और नीचे 4 किसका हो गया, माइनस का, तो माइनस का 4। तो कितना है, 2y प्लस 3y 5y, और 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, पुट पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 थी, रखो इसमें y की वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5। ये 6 अपॉन 5 दूसरी साइड जाएगा तो x इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, फिर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसे 5 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 5 5 25, ये पहले से ही 5 है तो ऊपर 6 ही रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 25 माइनस 6 तो 19 अपॉन 5। तो ये हमारी x की वैल्यू, आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू क्या है, सेम ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे क्वेश्चन को हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, हमारी इक्वेशन है 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब सपोज करो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 था, तो x की वैल्यू निकालू तो 3x क्या होगा, ये 4y इधर चला जाएगा तो 10 माइनस 4y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस का 4y अपॉन में 3। ये हम मान लेते हैं ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड में,
क्योंकि फर्स्ट से निकाली एक्स की वैल्यू, तो सेकंड में रखेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो 2x की जगह क्या रख देंगे, 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2। अब क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 ब्रैकेट में 10 माइनस 4y और अपॉन में 3 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लेंगे। पूरे के नीचे एलसीएम कितना आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। तो 3, ये पहले से ही 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y। अब यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो माइनस का 6y आएगा इज इक्वल्स टू 2। फिर ये 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, तो 20 माइनस 14y इज इक्वल्स टू 6। तो माइनस का 14y इज इक्वल्स टू 6 माइनस का 20। तो माइनस का 14y इज इक्वल्स टू माइनस का 14। तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 14 अपॉन माइनस का 14। तो माइनस से माइनस 14 वन जा 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ y इन, किस में रखेंगे, इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में रखें, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो 3x प्लस y की जगह 1 रख दिया तो 4 1 जा 4 इज इक्वल्स टू 10। तो 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4। तो 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 क्या हो गया, 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 अपॉन 3, यानी कि 3 2 जा 6, x की वैल्यू हो गई 2। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, यहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है। आप थर्ड इक्वेशन में भी पुट करके x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे, जैसे y की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ से भी x आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे करेंगे देखो, एलिमिनेशन मेथड से पहली इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब आप यहाँ पे देखो कि x का कोफिशिएंट एक 3 है और एक x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट 2 है। तो आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट x का सेम बनाना चाहूँ तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6 आएगा एलसीएम। तो मैं ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाली इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे कोफिशिएंट x के सेम होंगे। लेकिन अगर आप y के कोफिशिएंट देखोगे तो y का एक कोफिशिएंट 4 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं सेकंड इक्वेशन में, तो y का कोफिशिएंट 4 भी आ जाएगा और साइन चेंज भी रहेंगे। तो इससे हमें आसानी पड़ जाएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2, बोथ साइड करेंगे, बोथ दोनों साइड करते हैं, याद रखना, बोथ साइड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई करी, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे लिख लेंगे 3x, क्योंकि ये हमने छेड़ा नहीं है फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखी। सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4
माइनस का 4y इज इक्वल टू 2 टू द 4। अब आप देखो कि y का जो कोफिशिएंट है वो 4 भी हो गया है और अपोजिट साइन है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन हो गए। अगर सेम साइन होते तो मुझे नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज करने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइन है y के कोफिशिएंट के, इसलिए हम यहाँ पे साइन को चेंज नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि जो साइन है वही साइन अब कंसिडर होंगे, प्लस का 3x प्लस का 4y, ओ प्लस का 3x और प्लस का 4x इज इक्वल्स टू प्लस का 10 प्लस का 4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने सेकंड वाली इक्वेशन में साइन चेंज नहीं करे, इसीलिए जो पहले साइन थे वही कंसिडर हो गए। अब ये कितना आया, 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14। तो x की वैल्यू क्या आई, 14/7। तो 7 2 14 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब इस x की वैल्यू 2 को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, तो किसी भी एक इक्वेशन में रखो। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरा, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 थी। अब यहाँ रखो 3 into 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 3 2 सा क्या हो गया, 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो 4y क्या हो गया, 10 - 6। तो 4y इज इक्वल्स टू 10 - 6 4 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4/4। तो 4 1 सा 4 यानी कि y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। यही हमारा आंसर हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो, उसे थोड़ा हम सही करके लिखते हैं, 3x - 5y इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9x - 2y इज इक्वल टू 7। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें नंबरिंग दे देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन से x और y निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं। तो सपोज करो फर्स्ट वाली इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या किया, 3x - 5y इज इक्वल टू 4 था। तो 3x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 5y उधर जाके प्लस का हो गया, +4। तो x क्या हो गया, 5y + 4/3। ये x की वैल्यू आ गई, ये पुट कर देंगे किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7। 9 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है, 5y + 4/3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। 3 से कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 5y + 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। 3 की मल्टीप्लाई 5 में तो 15y, 3 की मल्टीप्लाई 4 में तो 12 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7। तो 15y और माइनस का 2y, ये जो 12 है ये इधर जाएगा दूसरी साइड, तो 7 - 12, 15 में से 2y गया तो कितना बचा, 13y इज इक्वल्स टू 7 - 12 यानी कि माइनस का 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। y की वैल्यू क्या आई, -5/13।
अब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में, सपोज करो क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल रखी थी तो इसे ही इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, तो थर्ड में पुट करते हैं। तो क्या आएगा, देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 4/3 प्लस 4/3। तो x क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 5, y की जगह माइनस का 5/13 प्लस 4/3। ठीक, तो क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस का 25/13 प्लस का 4 और होल अपॉन में 3। 13 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया 13, इधर तो 13 है ही है तो माइनस का 25, इधर 13 नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इसका 13 कब बनेगा, 13 से मल्टीप्लाई करने पे, और 13 4 जा कितना होगा 52, तो प्लस का 52 और होल के नीचे क्या है 3। तो x इज इक्वल टू 52 में से 25 गए तो कितने बचे 27, अपॉन में 13 है और अपॉन में 3 है। अगर मैं यहाँ पे 3 के नीचे 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत, अब ये इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 27/13 और ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 9 जा 27, तो x कितना आ गया 9/13। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 आ गई। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन थी क्या थी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन थी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं x का कोफिशिएंट देखूं तो 3 और 9 है, एलसीएम क्या बनेगा 9 बनेगा, तो ये 9 पहले से ही इसे 9 बना सकता हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या कर दूंगा 3 की मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हो तो 5 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा 10। इसे ऊपर वाले को 10 बनाने के लिए मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन की मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं x का कोफिशिएंट ही सेम बनाऊं। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करेंगे 1, बोथ साइड, दोनों साइड करेंगे, ठीक है बोथ साइड। तो करने पे क्या आएगा, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने पूरी इक्वेशन में, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y 3 4 जा 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 9x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या दोनों साइन अपोजिट है कोफिशिएंट के, x के कोफिशिएंट के, नहीं है। तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे, तो अपोजिट करने पे 9x क्या हो जाएगा माइनस का 2y क्या हो जाएगा प्लस का 2y, और 7 किसका हो जाएगा माइनस का। साइन अपोजिट कर दिए तो अब क्या होगा, प्लस का 9x और माइनस का 9x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या y में क्या बचा माइनस का 15y, ये माइनस का 15y बचा। अब ये तो 2y है, ये माइनस का ना लेके नया साइन कंसिडर करेंगे तो प्लस का 2y आएगा, प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12।
और माइनस का 7, नया 7 कंसीडर करेंगे, माइनस का 15y प्लस का 2y तो माइनस का 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 तो 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5/-13। क्या मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का 5/13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू को हम सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में रखें। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 रखो यहाँ पे। तो 3 × x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू -5/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5×5 = 25/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। 13 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 13 एलसीएम लिया। इसे 13 बनाने के लिए 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13×4 = 52। 13 पहले से ही है तो माइनस का 25 ऐसे ही आएगा। 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25 तो 27/13। तो x इज इक्वल टू 27/13 था, ये 3 नीचे आएगा, 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13। ये हमारी x की वैल्यू है। फोर्थ पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6 आएगा एलसीएम। इसे 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई नीचे, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 3x। इसे 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई नीचे, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू -1। ये 6 -1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। x के नीचे क्या लेंगे, 1। एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। इसे 3 बनाएंगे तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई तो 3x। ये पहले से ही 3 है तो माइनस का y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई, ये 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 9। ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशन साथ में लिखी। अब हम देखेंगे कि कौन से कोफिशिएंट का, वो कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। तो x वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन क्या है, सेम है, अपोजिट होने चाहिए थे। तो अपोजिट साइन होने चाहिए थे, तो मैं क्या करूंगा, जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन में अपोजिट कर दूंगा। तो यहाँ पे प्लस का 3x है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का y है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 9 है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम सेकंड इक्वेशन के नए साइन कंसीडर करें। तो यहाँ पे देखोगे कि ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। प्लस का 3x माइनस का 3x बचा क्या अब, तो प्लस का 4y और यहाँ प्लस का y, क्योंकि प्लस साइन नया है उसे ही कंसीडर करेंगे तो प्लस y। यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ माइनस का 9। तो 4y प्लस y 5y इज इक्वल टू -6 -9 तो माइनस का 15। तो 5y इज इक्वल टू -15 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, -15/5। 5 के टेबल से चले जाएगा, 5 3 ज़ा 15, माइनस भी था तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो।
इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सपोज करो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। तो 3x + 4 y की जगह रख दिया -3 इज इक्वल्स टू -6। तो 3x + 4 -3 तो -12 इक्वल टू -6। तो 3x क्या हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा प्लस का, और -6 है ही उधर पहले से ही। तो 3x इज इक्वल्स टू 12 -6 यानी कि 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/3 यानी कि 3 × 2 = 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये एलिमिनेशन मेथड से करा हमने। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पिछली एक्सरसाइज भी करी है, और इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट भी करें। ये आप अपने आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखना। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इस पार्ट को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवा दूंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स हमें दी गई है उसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है सबसे पहले, और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यानी कि अगर हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस करें और डिनोमिनेटर में से भी 1 माइनस करें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 हो जाता है। और इट बिकम 1/2, यानी कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 को ऐड करें, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन ही निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को ही हम ले लेंगे क्या, x/y। ठीक है, फ्रैक्शन x/y की फॉर्म में होता है। अब अगर इसके हिसाब से चलेंगे कि अगर हमने 1 न्यूमरेटर में जोड़ा, न्यूमरेटर क्या था x, तो 1x, यानी कि 1 ऐड किया x में, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर क्या था y, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, रिड्यूस टू 1, 1 क्या जाता है, 1 बन जाता है। तो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x+1 एज इट इज, y+1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये y-1 ही हो जाएगा। 1 में जिसकी मल्टीप्लाई होती है वो नंबर सेम ही रहता है। तो y को इधर लेके आएंगे तो x-y, और इस +1 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई, क्या मिल गई, x-y इज इक्वल्स टू -2। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब उसने क्या कहा कि इट बिकम 1/2, द फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए, यानी कि न्यूमरेटर को हमने नहीं छेड़ा। तो न्यूमरेटर x का x है, डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 1 को ऐड किया। तो डिनोमिनेटर y था उसमें 1 ऐड किया, तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई x में तो 2x, 1 की मल्टीप्लाई y+1 में तो सीधे से y+1 आ जाएगा। इसे थोड़ा 2x, y को इधर लेके आएंगे तो -y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को रखेंगे, दोनों इक्वेशन को रखेंगे, क्या थी, x - y इज इक्वल्स टू -2, और 2x - y इज इक्वल्स टू 1। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों इक्वेशन में कोई कोफिशिएंट सेम है, तो आप बोलोगे कि हाँ y का कोफिशिएंट 1 है, ऊपर वाली में भी नीचे वाली में भी। लेकिन यहाँ पे साइन सेम है, साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन अपोजिट कर दूंगा। तो 2x किसका हो जाएगा, माइनस का, y किसका हो जाएगा, प्लस का, और 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब आप ये देखो कि जो प्लस का, माइनस का y और प्लस का y है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने पे अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ प्लस का x और माइनस का 2y, क्योंकि नए साइन कंसीडर करेंगे, माइनस का 2x, सॉरी मेरे से गलती हो गई, प्लस का x और माइनस का 2x।
इधर देखोगे तो माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 1, तो माइनस एक्स, एक्स माइनस 2x कितना हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 -1 -3 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस x की वैल्यू 3 को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दी, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस वाई इधर ही रहा, ये जो 3 है प्लस का इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 3, और माइनस का 2 पहले से इधर है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, 3/5। तो हम आंसर लिख देंगे द फ्रैक्शन इज 3/5, क्योंकि x ऊपर था और y नीचे, तो x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 5। 5 ईयर अगो, ये वाला जो क्वेश्चन है हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है ऐसा, और मैंने आपको बताया भी है ये कॉन्सेप्ट कि अगर कहीं पे एगो लिखा है या बिफोर लिखा है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एज को माइनस करते हैं। एज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर कहीं पे ओल्ड लिखा है, तो कहीं पर लेटर लिखा है, या कहीं पर हेंस लिखा है, तो वहां पे एज क्या करते हैं, प्लस करते हैं। वहां एज क्या करते हैं, प्लस। अब क्वेश्चन पढ़ो। 5 year ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 year later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हमें निकालना क्या है, नूरी और सोनू कितने ओल्ड हैं ये निकालना है। तो सबसे पहले इसे ही ले लेंगे। लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी की एज में ले लूं एक्स, बी एक्स, एंड और द एज ऑफ सोनू की एज मैंने कितनी ले ली, वाई ले ली, बी वाई। अब जब तुम पढ़ोगे 5 ईयर अगो की बात, तो 5 ईयर अगो यानी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, x-5 होगी, और सोनू की एज क्या होगी, y-5 होगी। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी थी, नूरी x-5 थी, वो सोनू यानी y-5 से 3 टाइम्स ओल्डर थी। तो 3 टाइम्स लगा दिया, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x-5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्लस का 3y और माइनस का 15। इस 3y को इधर लेके आएंगे तो x-3y, और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 15 प्लस का 5। तो क्या आएगा, x-3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर उसने कहा 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, तो नूरी की एज x+10 होगी। 10 साल बाद सोनू की एज क्या होगी, तो y+10 होगी। 10 साल बाद इसने कहा क्या, तो 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी की एज थी x+10 वो दुगनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। किसके, सोनू की एज के, सोनू यानी y+10 के 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसे भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो x+10, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20। y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस का 2y, इस 10 को उधर लेके जाएंगे तो 20 - 10, तो कितना आएगा, x-2y, 20 - 10 कितना हो गया, 10। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों को एक साथ रखेंगे तो क्या है, x-3y, x-3y इक्वल टू -10, और x-2y इक्वल टू प्लस का 10। अब आप देखो कोई सा कोफिशिएंट, कोई से वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो आप मुझे बताओगे कि x का
कोफिशिएंट 1 है दोनों में, तो सेम है। लेकिन साइन अपोजिट है क्या? नहीं है। साइन अपोजिट नहीं है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। ये प्लस का एक्स है तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा। ये माइनस का 2y है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 10 है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? x और x क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे। जो बचेगा वो क्या बचा? माइनस का 3y बचा, प्लस का 2y, क्योंकि नया साइन कंसिडर करेंगे तो प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, ऊपर वाला -10 और नीचे वाला भी नया साइन कंसिडर करोगे तो माइनस का 10, माइनस का 3y और प्लस का 2y तो माइनस का y, -10 -10 माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो y क्या हो गया? 20। y की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। y कौन था? सोनू। तो सोनू की एज 20 आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन में रखी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 था। तो रखो x माइनस 3, y की जगह 20 इज इक्वल टू -10। तो x माइनस 3 20 जा 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x इज इक्वल टू 60 इधर जाएगा प्लस का, और माइनस का 10 इधर पहले से ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो अभी x की एज यानी कि नूरी की एज, द एज ऑफ नूरी इज 50 years। द एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या ली थी हमने? एज x थी, x कितना है? 50, तो 50 years। और एंड एज ऑफ सोनू, और जो एज है सोनू की वो अभी कितनी है? y थी, वो हमने y कंसिडर की थी, तो वो कितनी है? 20 years। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट का नंबर है, तो अगर उन दोनों डिजिट का सम करते हैं तो 9 आता है। ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि अगर हम उस नंबर का 9 टाइम्स करें तो वो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि उस डिजिट को रिवर्स करने पर और ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो उस नंबर के 9 टाइम्स के इक्वल आता है। तो फाइंड द नंबर। तो अगर हमें फाइंड करना है नंबर तो हम इसे ही कंसिडर करेंगे या लेट करेंगे। लेट द टू डिजिट नंबर, लेट द टू डिजिट नंबर बी एक्स वाई ले लिया, दो डिजिट का नंबर एक्स वाई ले लिया। अब ये सबसे पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, तो डिजिट के सम यानी कि x प्लस वाई जब हम करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो बन गई। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है? 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। अच्छा, अगर हमारा ये नंबर है, मान लो सपोज करो कि हमारे पास कोई नंबर है 34, ये टू डिजिट का नंबर है, तो इसे हम लिखते कैसे थे बचपन में? तो बोलते थे कि 3, क्योंकि टेंस प्लेस पे है तो 3 इंटू 10 प्लस 4 वंस प्लेस पे है तो 4 इंटू 1, ऐसे ही तो लिखते थे। इस 34 को 30 प्लस 4 में ही तो बांटते थे, क्योंकि 4 टेंस और 3 टेंस, तो 3 टेंस होने की वजह से 3 इंटू 10 लिखते थे, और 4 वंस होने की वजह से प्लस 4 इंटू 1 लिखते थे। अगर हमारा टू डिजिट का नंबर, अगर हमारा टू डिजिट का नंबर एक्स वाई है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वन, तो वाई इंटू वन वाई ही रहेगा, 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। बताओ ये टू डिजिट का नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं? भाई y वंस डिजिट पे है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करी, तो y पे कोई फर्क नहीं पड़ा, y इंटू वन वाई ही रहा। x जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस पे है इसीलिए 10 की मल्टीप्लाई करी, तो 10x लिख दिया। इतना समझ आया? तो यानी कि अगर हम इस नंबर का, नंबर क्या था वो? 10x प्लस वाई,
ये नंबर था हमारा, क्योंकि हमारा 2 डिजिट का नंबर एक्स वाई है, लेकिन नंबर असली में क्या है, 10x+y है। अगर इसका 9 टाइम्स कर दें, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो इक्वल आता है इज ट्वाइस। ट्वाइस होता है किसका, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यानी कि अगर इस नंबर का यानी एक्स वाई का ऑर्डर चेंज कर दे तो वाई एक्स हो जाएगा। अगर ये वाई एक्स हो जाएगा तो हमारा नंबर कैसे बनेगा, 10y+x। बताओ, क्योंकि y अब कौन से प्लेस पे आ गया, 10 प्लेस पे आ गया, तो 10 × y। और x किस प्लेस पे आ गया, 1 प्लेस पे, तो प्लस का x। इतना समझ आया। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे 9 × 10 90x प्लस 9 × y 9y इज इक्वल टू 2 × 10 20y और प्लस 2 × x 2x। अब x की टर्म एक तरफ, तो 90x माइनस का 2x। y की टर्म भी उसी तरफ, तो प्लस का 9y और माइनस का 20y। और इधर क्या बचा, 0। 90x माइनस 2x कितना हो गया, 88x प्लस, प्लस आएगा माइनस, प्लस का 9 और माइनस का 20, तो माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन लेने पे यहाँ कितना बचा, 8 बचा, क्योंकि 11 8 88 होता है। यहाँ से 11 कॉमन लिया तो 11 1 11, यानी कि y × 1 y रहेगा इज इक्वल टू 0। ये जो है 11 इधर जाके 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा 0 अपॉन नंबर यानी 0, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x+y इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो आप बताओगे कि y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। और अपोजिट साइन है, तो साइन को अब हमें टच करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का x, और नीचे क्या बचेगा, प्लस का 8x। यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 9 और प्लस 0। तो x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 9x। और 9 + 0 कितना हो गया, 9। तो x कितना आ गया, 9/9, यानी कि 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x+y इज इक्वल टू 9 थी, x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी कि y क्या हो गया, 9 - 1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो यानी कि हमारा नंबर क्या था, द 2 डिजिट नंबर इज, द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का जो नंबर था वो क्या था, वो एक्स वाई था। और x कितना आया, 1, और y कितना आया, 8। तो x की जगह 1 और y की जगह 8, तो 18 हमारा क्या हो गया, 2 डिजिट का नंबर हो गया। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने। शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट ओनली। यानी उसने कहा कि मुझे दो, जो आप 2000 रुपए दोगे उसमें सिर्फ 100 का नोट और 50 के नोट होने चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि कैशियर ने उसे जो नोट्स हैं वो कितने दिए, 25 नोट्स दिए। यानी उन 25 नोट्स में 50 के नोट भी होंगे और 100 के नोट भी होंगे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो हमें वही निकालना है कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। तो हम जो हमें निकालना है उसे ही हम लेट करेंगे। तो लेट लेट क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, 50 रुपए के नोट कितने लिए, एक्स मान लिए। और एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने मान लिए,
वो हमने y मान ली। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाए तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी कि कुल मिला के 25 नोट थे, यानी कि 50 के x नोट और 100 के y नोट, ये टोटल मिला के कितने थे 25। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, 2000 रुपए कब बने होंगे? जब 50 के नोट यानी कि 50 के x नोट और 100 के y नोट जब मिले होंगे, तभी तो हमारी जो विड्रॉल मनी है यानी कि 2000 रुपीज के इक्वल आएगी। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन में आप देख रहे हो कि ये सब 50 के मल्टीपल है, तो हम यहाँ से 50 कॉमन ले सकते हैं, या तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, अगर करना नहीं चाहते हो तो सिंपली हम आगे ऐसे ही सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, मैंने दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लिया। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है ना y का कोफिशिएंट सेम है, तो किसी एक का बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x के कोफिशिएंट में 50 यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में 50 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड, दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो करो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई 50 की, तो क्या आएगा 50 इंटू एक्स 50x प्लस 50 इंटू वाई 50y प्लस प्लस क्या इक्वल 50 इंटू 25 यानी कि 25 5 जा 125 और 10 है तो 1250। अब सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब यहाँ पे कोफिशिएंट x का सेम बन गया है, लेकिन अभी साइन अपोजिट नहीं है। तो साइन अपोजिट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन अपोजिट कर देंगे, तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस का फिर यहाँ माइनस हुआ और यहाँ प्लस का फिर ये माइनस हुआ। अब हम क्या कर देंगे, x का जो 50x है और माइनस का 50x है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ क्या बचा, प्लस का 50y, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 100y, क्योंकि नए साइन कंसीडर करेंगे तो माइनस का 100y इज इक्वल टू प्लस का 1250 और माइनस का 2000, क्योंकि नए साइन कंसीडर करेंगे। अब प्लस का 50 में से माइनस 100y गया तो माइनस का 50y आएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, 1250 में से माइनस किया 2000, तो माइनस का साइन लगेगा, कितना आएगा 50 यानी कि 750। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू क्या आ गई, 750 अपॉन 50। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, फाइव से फाइव वन जा फाइव, फाइव जा 25, तो y कितना आ गया 15। y कितना आ गया 15। y क्या था हमारा, 100 रुपी नोट थे। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 थी। तो x प्लस वाई की जगह 15 रखा इक्वल टू 25, तो x कितना आया 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। x क्या था 50 रुपी नोट, तो 50 रुपी नोट कितने आए 10, 50 रुपी नोट कितने आ गए 10। और हमारे 100 रुपी नोट कितने आ गए 15, 100 रुपी नोट 15 आ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स आर कितने 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट
R15. Next question. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. यानी कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में 3 दिन बुक रखने के लिए एक फिक्स चार्ज लिया जाता है, और जैसे ही फोर्थ डे होगा तो हर एक दिन, यानी कि फोर्थ डे होगा तो 1 दिन का एडिशनल चार्ज, फिफ्थ डे होगा तो 2 दिन का एडिशनल चार्ज, सिक्स्थ डे होगा तो 3 दिन का एडिशनल चार्ज दिया जाता है। यानी कि अगर 3 दिन बुक रखेंगे तो एक फिक्स चार्ज है, और 3 दिन से ज्यादा जैसे ही डेज होते रहेंगे वैसे ही हर एक दिन का एडिशनल चार्ज बढ़ता रहेगा। सरिता पेड 27 rupees फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन बुक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने 21 रुपए दिए अगर उसने 5 दिन बुक रखी। अब आप मुझे ये बताओ कि जो सरिता ने जो बुक रखी थी 7 दिन, वो 7 दिन बने कैसे होंगे? वो 7 दिन कैसे बने होंगे? 7 days जो बने हैं वो 7 days कैसे बने होंगे? 3 days तो हो गए क्या फिक्स चार्ज, प्लस 4 days यानी हर एक दिन का अलग चार्ज, तो 4 डे अलग हो गया। ऐसे ही जो सुशी ने 5 days के लिए रखी थी, तो 5 days में से 3 days तो उसके फिक्स थे, फिक्स चार्ज दिया उसने, और 2 दिन का क्या दिया? एडिशनल चार्ज दिया। हमें यही फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज जो है, या फिर चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे है, वो ही कैलकुलेट करना है। तो जिसे हमें कैलकुलेट करना है उसे ही लेट करते हैं। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज कितना ले लिया हमने? एक्स ले लिया, एक्स ले लिया, और एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, उसे क्या ले लिया हमने? वाई ले लिया। अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पे देखोगे, ये कौन थी? ये सरिता थी, सरिता थी, और ये सुशी थी। तो सरिता का आप देखोगे तो उसने 7 दिन बुक रखी, और उसमें से 3 दिन फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज के लिए एक्स लिया है, तो 3 दिन फिक्स चार्ज की जगह क्या हो जाएगा? एक्स, प्लस 4 दिन उसने एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा डे रखा है, 4 दिन, तो 1 दिन का वाई है, तो 4 दिन का कितना होगा? 4y हो गया। और टोटल उसने कितने रुपीज पे किए थे? 27 रुपीज, तो इज इक्वल टू 27। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सुशी ने 5 दिन बुक रखी थी, सुशी ने 5 दिन बुक रखी, उसमें से 3 दिन क्या हो गया? फिक्स चार्ज, बचे 2 दिन, 1 दिन का वाई, तो 2 दिन के 2y, उसने कितने रुपीज पे किए थे? 21 रुपीज, तो इज इक्वल टू 21। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इस वाली दोनों इक्वेशन में किस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है? तो x का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन आपने देखा कि जो साइन है वो साइन अपोजिट नहीं है, तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन अपोजिट बना देंगे। ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस। अब जो हमारे कोफिशिएंट है वो भी सेम है और साइन भी अपोजिट हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, x माइनस एक्स। यहाँ क्या बचा? 4y बचा प्लस का, और माइनस का 2y नीचे बचा, इज इक्वल्स टू ऊपर बचा 27 और नीचे बचा माइनस का 21। 4y में से 2y गए तो बचे 2y, 27 में से 21 गए तो बचा 6, तो y कितना आया? 6/2, यानी कि y कितना आ गया? 2 3 जा 6, यानी कि 3। यानी हर एक दिन कितने रुपए ले रहे थे? 3 रुपीज ले रहे थे। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखें। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस 4y, x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो x का x प्लस 4, y की जगह 3 रखा इक्वल टू 27। तो x कितना आया? प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27। तो x कितना आ गया?
27 माइनस का 12, और जब 27 में 12 माइनस करेंगे तो कितने बचे 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी जो फिक्स चार्ज था 3 दिन का वो कितना रुपए था 15 रुपए। और हर एक दिन पे कितने रुपए, ईच एक्स्ट्रा डे पे कितने रुपए ले रहे थे 3 रुपए। तो ये आप लिखोगे आंसर में, द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स चार्ज था इज ₹15 एंड, और जो चार्ज था एंड द चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे, पर ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना था, ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3। क्यों, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डेज के जो चार्ज लिया था वो वाई लिया था, तो वाई कितना है 3, और एडिशन जो फिक्स चार्ज था वो कितना था एक्स था, वो कितना है 15। तो थैंक यू।